आइएगा, समय की अपनी सीमा है, मैं बहुत अधिक समय संचालन में भी नहीं लेना चाहता। मैं सीधे सीधे एक ऐसी कवियत्री को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा कि दुनिया के किसी बागान में जाकर के किसी फूल की खुशबू लेकर के आइए, लेकिन जब तक अपने घर की तुलसी को पानी नहीं डालोगे आपके काम सफल नहीं होंगे, आपकी पूजा सफल नहीं हो सकती। एक ऐसी कवियत्री जो अपने गीतों से आजकल पूरे देश में छाई हुई है, उनका एक गीत जो मुझे बहुत प्रिय है, जिसको सुनने के लिए मैं उनको कई बार कई मंच पर आमंत्रित कर चुका हूं, वो आपके घर की हैं, आपके परिवार की हैं। रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे या इवनिंग वॉक पे आपको मिलती होंगी, आपकी किटी पार्टीज में भी आपको मिलती होंगी। लेकिन आप विश्वास मानिएगा, हो सकता है वो आपके लिए आम हो, लेकिन बबीता राणा जी जब बाकी जगह कविता के मंचों पर जाकर के गीत पढ़ती हैं, तो आप लोग कभी आकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कितनी बड़ी शख्सियत के बीच में रह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी अपने घर की बेटी को आप लोग आमंत्रित करें। उनका गांव का गीत, मैंने 4 पंक्तियां कभी लिखी कि स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है, स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है, फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पांव चलता है, भले शोहरत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। एक बार जोरदार तालियों से आप उन्हें आमंत्रित करें। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी संख्या में आकर आपने हमें जो गौरव दिया है। मैं 4 पंक्तियाँ आपके चरणों में और मंच को समर्पित करना चाहती हूँ। पंक्तियाँ पुरानी हैं, मैं पढ़ती हूँ पंक्तियाँ। स्वागत है दीदी। आपके ही बाग की नन्ही कली हूँ, वाह। आपके ही आचरण में मैं ढली हूँ, आपके ही बाग की नन्ही कली हूँ, आपके ही आचरण में मैं ढली हूँ। डर नहीं लगता मुझे अब गम की धूप से, वाह। डर नहीं लगता मुझे अब गम की धूप से, आप जैसे दरख्तों की छाया में पली हूँ, आप जैसे दरख्तों की छाया में पली हूँ। शायरी हो रही थी, मैं भी प्रेम लिखती हूँ, आज मेरा मन है कि मैं प्रेम पढ़ूं। स्वागत दीदी। आप सबकी इजाजत चाहती हूँ, एक बार तालियां बजा दें। नाम उसका लिखा था मेरे हाथ पर, नाम उसका लिखा था मेरे हाथ पर, एक फसाना बना था इसी बात पर, एक फसाना बना था इसी बात पर कि जब से बिछड़े हैं फिर हम मिले ही नहीं, जब से बिछड़े हैं फिर हम मिले ही नहीं, सख्त पहरा लगा था मुलाकात पर, सख्त पहरा लगा था मुलाकात पर। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि बेटियां कैसी होती हैं। सागर की लहरों पर चलना आता है, सागर की लहरों पर चलना आता है, गिरकर भी देखो हमें संभलना आता है। हम अपने उसूलों से इतिहास गढ़ते हैं, हम अपने उसूलों से इतिहास गढ़ते हैं, जौहर की अग्नि में जलना आता है, जौहर की अग्नि में जलना आता है। मंच पर बहुत बड़े बड़े कवि बैठे हैं, उनके सामने पढ़ने का मौका मिल रहा है, पहले भी पढ़ चुकी हूँ लेकिन सम्मान करती हूँ। सर 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ कि मशवरे की पंक्तियां हैं, रखती हूँ पंक्तियां, एक बार तालियां बजा दूं। स्वागत। जरा सी बात पर तुम यूं कभी नाराज मत होना, छुपाना जो पड़े दिल में कभी वो राज मत होना, छुपाना जो पड़े दिल में कभी वो राज मत होना, दुखा कर दिल हजारों का चमकना है बहुत आसान, बिना चमके ही रह लेना कभी वो
ताज मत वाह, होना, वाह, वाह, बिना बहुत बढ़िया दीदी। चमके ही रह क्या बात लेना, कभी वो ताज ताज मत होना। मत होना। एक प्रेम का गीत पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत हमारे है। यहाँ एक चलन है कि शादी से पहले लड़का लड़की को दिखाया जाता है कि एक दूसरे को पसंद कर लो, तभी शादी होती है। तो जब पसंद करने की बात आती है तो वहाँ बात होती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। लड़का लड़की से पूछता है, लड़की लड़के से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। तो लड़की क्या जवाब देती है, मैं वो गीत पढ़ना चाहती हूँ। एक बार तालियां बजा दें। स्वागत दीदी, स्वागत। नैनों के मिलने से लेकर प्राणों के जाने तक प्रियतम तुम मुझे स्वीकार हो, क्या ये तुम्हें स्वीकार है। क्या बात है। वो उत्तर भी देती है और प्रश्न भी करती है वाह। कि क्या ये तुम्हें स्वीकार है। बाबा के आंगन में प्रिय आज तुम्हारा आगमन है, अंजुरी में जल भर करके कर रहे हम आचमन है। वाह। अंजुरी में जल भर करके कर रहे हम आचमन है। नैनों से मन भर निहारो अब तुम्हें अधिकार है, क्या ये तुम्हें स्वीकार है, क्या ये तुम्हें स्वीकार वाह, है। वाह, वाह, वाह। आगे क्या पूछती है लड़की, सुने। 7 जन्मों तक जुड़ेंगे याद रखना तुम अभी से, भूलने की प्रक्रिया को भूल जाना तुम अभी से, भूलने की प्रक्रिया को भूल जाना तुम अभी से। सोच लो क्या मन तुम्हारा इसके लिए तैयार है, क्या ये तुम्हें स्वीकार है, क्या ये तुम्हें स्वीकार है। बात फेरों तक पहुंच जाती है। जब फेरे होते हैं क्या पूछती है लड़की, सुने। फेरों की बेदी पर प्रिय दो खड़ी हैं आत्माएं, सुन रही मंगल कथाएं, बुन रहे हैं मन गाथाएं, सुन रही मंगल कथाएं, बुन रहे हैं मन गाथाएं। जो स्वप्न हमने देखा था क्या वो हुआ साकार है, क्या ये तुम्हें स्वीकार है, क्या ये तुम्हें स्वीकार है। अब जवाब सुने कि वहां से जवाब क्या आता है। मैं जवाब पढ़ना चाहती हूँ, एक बार तालियां बजा दें, ऊर्जा थोड़ी कम मिल रही है। जवाब सुने कि लड़के की तरफ से क्या जवाब आता है जी। पूर्ण समर्पित भाव लेकर वाह। पूर्णता से पास आना, स्वप्न सारे पूर्ण करूंगा लेकर ये विश्वास आना, क्या बात है। स्वप्न सारे पूर्ण करूंगा लेकर ये विश्वास आना। मेरी छोटी जिंदगी का, मेरी छोटी जिंदगी का तुम सकल संसार हो, जिंदाबाद। हाँ मुझे स्वीकार हो, हाँ मुझे स्वीकार क्या हो। बात है दीदी, क्या हाँ बात है। मुझे स्वीकार जिंदाबाद, हो। हाँ मुझे चार स्वीकार। पंक्तियां प्रेम की आपके बीच रखकर अपना स्थान लूंगी। स्वागत सुने। है दीदी, स्वागत है। एक नजर मुझको लगी थी, आहा। एक नजर मुझको लगी थी जो उतारी ना गई, एक नजर मुझको लगी थी जो उतारी ना गई, आज तक दिल से मेरे उसकी खुमारी ना गई। क्या बात है। उसकी खुमारी ना गई। वाह। था कर्ज उसका दिल पर मेरे, था कर्ज उसका दिल पर मेरे, इस जन्म में भी मगर
उसकी उधारी ना गई, क्या बात है, उसकी उधारी उसकी उधारी ना